पहले दिन में हमने रामायण क्या है इसके बारे में बताया। रामायण रामचरितमानस इसके बारे में थोड़ा आपको बताया। हमने जो चर्चा की शुरुआत की वो हमने श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद से और वाल्मीकि कृत रामायण में से लेके इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। किस प्रकार से आप ही के कुल में आज फिर दशरथ महाराज इस प्रकार हुए, दशरथ के संतान नहीं थे, और किस प्रकार से जो ऋषि श्रृंग थे उन्होंने आके रोमपाद के यहाँ पे अकाल को खत्म किया, और किस प्रकार से दशरथ महाराज के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान 4 रूपों में आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामानुजाचार्य खुद कहते हैं कि मैंने 18 बार इस रामायण को अपने गुरु से सुना, और जितनी बार मैं इस रामायण को सुनता गया मुझे नया अनुभव होता आया। जैसे भगवत गीता को व्यक्ति कोई पढ़ता है, हम भक्त पढ़ते हैं भगवत गीता को, तो एक श्लोक एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं तो एक नया उसमें से कुछ बाहर निकल के आता है। तो जितनी बार रामायण सुनी तो कहते पहली बार रामायण सुनी तो मुझे पता लगा कि ये राम पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये वो भगवान है। दूसरी बार सुनी तो पता चला कि जो लक्ष्मण है ये शेष है। शेष मतलब शेषनाग भी, और शेष मतलब जो भगवान कार्य नहीं करते, जो शेष बच जाता है वो लक्ष्मण जी करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, शेष कहते हैं। कहते तीसरी बार ये सुनी, रामायण सुनी तो ये पता चला कि ये जो भरत है ये दास भाव में है, ये भरत महाराज। कहते चौथी बार सुनी तो पता चला ये शत्रुघ्न, ये जो 4 भाई जो शत्रुघ्न है ये क्या है, ये दास अनुदास, इस भाव में है। ये तत्व एक है ये, लेकिन ये दास भाव में है शत्रुघ्न। कहते 5वीं बार सुनी तो फिर जाके ये पता चला कि सीता जो है, सीता मैया, ये भगवान की ही शक्ति है। तो इस बार बताते कि ऐसे मैं जितनी बार रामायण सुनता गया तो रामायण वाल्मीकि कृत रामायण उसमें से कुछ लेके चलेंगे। दो चीजें हैं, पहले आपको बता दूं क्योंकि आजकल बाहर हालत बुरी है। कल हमारे विशाल नलिन प्रभु ने एक छोटा सा क्लिप बना के भेजा, ये रेडियो सिटी की तरफ से इन्होंने एक किया था, तो लोगों से जाके ये पूछ रहे थे कि भगवान श्री राम कितने भाई थे। आज हमारे समाज की दुर्गति, एक व्यक्ति कहता 7 भाई, ये हाल है। तो ये तो छोड़ दो कि रामायण किसने लिखी, कहाँ से है, कहाँ, ये तो छोड़ दो ये बातें। इतना तक लोगों को भूलना शुरू, उसका कारण क्या? उसका कारण यही है ना कि माता पिता पहले दादा दादी बिठा के रामायण की कथाएं सुनाते थे, आजकल दादा दादी भी बेचारे बिजी रहते हैं। भगवान की लीलाएं हमको 2 शास्त्रों में से प्रमुख मिलती है जो आजकल प्रचलित है। एक तो रामायण के कई संकलन भी हैं, और दूसरा है रामचरितमानस। जो रामायण है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत है, और जो रामचरितमानस है वो संत शिरोमणि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। तो ये 2 प्रकार के ग्रंथ हैं जिनमें से आजकल में प्रमुख शिक्षाएं भगवान श्री राम के बारे में मिलती। और यहाँ पे कुछ लीलाओं का अदल बदल भी है। कुछ लीलाएं हैं जो रामचरितमानस में हैं और वाल्मीकि कृत रामायण में नहीं, या कुछ लीला है तो कुछ उनमें हेर फेर लगता है। तो जब कभी ऐसा हो तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की ये जो लीला है ना रामायण, ये राम लीला, ये सिर्फ एक युग में नहीं होती। ये जितने त्रेता युग हैं हर एक युग में भगवान श्री राम जो है वो अपनी लीलाएं करते हैं। तो ये किसी भी युग, किसी भी कल्प की लीला हो सकती है। तो ये हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम कई बार खुद ही कंफ्यूज होते हैं, ये क्या, यहाँ कुछ यहाँ कुछ। तो भगवान अलग अलग लीलाएं किए हैं। तो अभी हम वाल्मीकि कृत रामायण से पढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे वाल्मीकि कृत रामायण में से। लेकिन उससे पहले जो रामायण का जो मंगलाचरण है वो करेंगे। तो आप पीछे पीछे बोलने का साथ में प्रयास कीजिए। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्यम
रामायण महानिधि चरितं रघुनाथस्य शटाकोटि परविस्तरम् एकाक्षरं महापातकनाशनम। वाल्मीकि जी से प्रार्थना करेंगे। कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षयम आरोग्यम कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। मनुजम मारुतुल्यम वेगम जितेंद्रिय बुद्धिबलम वृष्टम वातात्मजम वानरस मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। भगवान श्री जो हनुमान जी हैं उनको क्या कहा गया है? रामदूत। रामदूत, दूत का अर्थ जानते हैं आप सब? दूत क्या होता है? जैसे चलो सर्वेंट है, जैसे किसी ने अमेरिका जाना है तो अमेरिका का एक दूत यहाँ भारत में है, वो यहाँ हमारी चेकिंग करता है, पूछताछ करता है, फिर उसके बाद क्या करता है? वीज़ा लगाता है, वीज़ा लगा के हमें भेजता है। इसी प्रकार साकेत लोक से उनके एक दूत भगवान श्री राम के दूत इस जगत में हैं, जो हम जैसों को ठप्पा लगा के कहाँ भेज रहे हैं? भगवान के धाम में भेज रहे हैं। तो इसलिए हनुमान जी को बोलते हैं रामदूतम। अगर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी के आगे ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार आपका भाव है, हनुमान जी किस प्रकार से भगवान श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये इस बात से पता चलता है कि एक बार सीता मैया को संदूर लगाते हुए देख लेते हैं। तो पूछते, माँ ये संदूर क्यों लगा रहे हो? कहते ये संदूर देख के ना आपके श्री राम बड़े खुश होते हैं। और ये हनुमान जी अपने पूरे शरीर के ऊपर केसरी रंग लगा के, संदूर लगा के भगवान श्री राम के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो पूछते हैं, भाई ये क्या? भगवान राम पूछते ये क्या? कहते माता सीता ने, ये इतने सरल भाव के। कहते माता सीता ने कहा था कि इस केसरी रंग को देख के आप बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहते आपको प्रसन्न करने की इच्छा से मैंने ही अपने पूरे शरीर के ऊपर ये जो है वो लगा लिया, संदूर लगा लिया, ताकि आप खुश हो सको। ये है एक शुद्ध भक्त का भाव। मोतियों की माला मिलती है तो मोतियों की माला को तोड़ रहे हैं, खा रहे हैं। तो पूछता है कोई, और ये क्या कर रहा है? कहते देख रहा हूं इसमें भगवान श्री राम है। तो कोई कहता है रहा ना वानर का वानर ही, मोतियों की माला मिली उसको तोड़ तोड़ के देख रहा। कहता है मैं देख रहा हूं इसमें राम है। तो कहते तेरे में राम है? तो ये है वो राम भक्त हनुमान, सीना चीर के दिखा दिए ये है राम। यहां पे आके वो भगवत गीता का श्लोक मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंती परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, ये पूरा होता है। जहां पे भगवान कहते मच्चित्ता, मैं कहां रहता हूं? मच्चित्ता, अपने भक्तों के चित्त में, हृदय में रहता हूं। तो हनुमान जी सीना चीर के दिखाएं यहां। तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी, अर्जुन, ये भगवान के नित्य संगी, नित्य सखा है। जब भगवान श्री राम साकेत लोग वापस जाने लगे तो हनुमान जी को कहते चलो। देखो भक्त का भाव, जब मैंने पहले बताया कि ये क्या चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। दोनों में उत्तम भक्ति क्या है? हम कार्य किए, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान को प्रसन्न करना ही उत्तम भक्ति है। भगवान प्रसन्न हो गए, ये उत्तम भक्ति है। हमने भगवान को प्रसन्न नहीं, हमने तो कार्य किया, सेवा की, भगवान प्रसन्न हो गए, ये भक्ति है, ये उत्तम भक्ति है। कहते उत्तम भक्ति वो है जब हम चेष्टा करें कि मैं ये कार्य करना चाहता हूं क्योंकि इससे भगवान को प्रसन्न करना है।
भगवान प्रसन्न होए या नहीं होए, ये उत्तम भक्ति है। हम तो कोई भी कार्य करते भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। हम अपना समय निकाल के आगे कथा में बैठ के भगवान प्रसन्न हो जाएंगे हमसे, वाह मेरे लिए कार्य किया इसने, मेरे लिए आया, भगवान प्रसन्न हो गए, चाहे उसके पीछे मोटिव अपना कुछ हो। लेकिन उत्तम भक्ति क्या है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो एक भक्त जो भी कार्य करता है वो इसीलिए करता है कि भगवान प्रसन्न हो पाए। तो हनुमान जी इसके उदाहरण है। काहे के लिए कार्य करना चाहता कि भगवान प्रसन्न हो पाए। ये भगवान के नित्य संगी हैं, नित्य सखा हैं सारे। तो जब मैं बात कर रहा था कि जब भगवान श्री राम जाने लगे हैं तो भगवान हनुमान जी को कहते हैं चलो, कहते हैं ना, मैं तब तक यहाँ रहना चाहता हूँ जब तक आपका गुणगान इस जगत में गाया जाएगा, तब तक मैं यहाँ पे रह के सेवा करना चाहता हूँ। ये है सेवा करने का भाव। मुझे क्या अच्छा लगता है नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी कहाँ सेवा की जरूरत है, भक्त ये भाव रखता है। तो ये हनुमान जी से ये प्रार्थना थी। ये मानुज्यम मारुतुल्य वेगम, ये बताया गया तीन चीजों के वेग बड़े ज्यादा हैं। मन का वेग, इसमें एक बताया जाता है गरुड़ जी का वेग, ये बड़ा ज्यादा है, और एक हनुमान जी, इनका वेग सबसे ज्यादा है। वेग मतलब स्पीड, बड़ा वेग है इनका, हनुमान जी का। तो हनुमान जी जहां जहां राम कथा है तब वहां वहां पे उस वेग से आते हैं, भगवान श्री राम के लिए अपनी हाजिरी लगाते हैं। ये ऐसा आचार्यगण जो है वो कहते हैं। तो ठीक है, फिर प्रार्थना करते हैं आगे। रामम राम अनुजम सीताम भरत भरत अनुजम सुग्रीवम वायुसूनम च प्रणमामि पुनः पुनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय। हरे कृष्णा। तो अभी स्टार्टिंग करते हैं वाल्मीकि कृत रामायण से कि वाल्मीकि कृत रामायण में भगवान की लीलाएं क्या आती हैं। हम लीला थोड़ा थोड़ा बताएंगे और साथ में प्रयास करेंगे कि लीला के साथ उसके ऊपर जो शिक्षाएं हैं हम वो जान पाएं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि भगवान ये लीला किए, लेकिन उस लीला के पीछे का तत्व सिद्धांत क्या है। और आज का प्रमुख विषय इस बात में रहेगा कि भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। किस प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान किस प्रकार से, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। तो एक बार तमसा नदी के तट के ऊपर जो वाल्मीकि जी हैं, हरे कृष्ण, वो ये शू की आवाज आ रही, थोड़ा देख लेना। तो जो वाल्मीकि जी हैं वो अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ बैठे तपस्या कर रहे हैं। तो इतने में क्या देखते हैं कि वहां पे नारद मुनि आते हैं। और वाल्मीकि जी नारद मुनि से एक प्रश्न पूछते हैं। ये कहते हैं कि इस वक्त पे, इस धरा पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अति गुणवान है। ये हिल रहा है प्रभु, इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए प्लीज। जी हरे कृष्ण, थैंक यू। तो वाल्मीकि जी नारद मुनि से पूछते हैं कि इस वक्त इस धरा धाम के ऊपर कौन ऐसा है जो गुणवान है बड़ा।
जो बड़ा वीरवान है, शक्तिशाली है, बड़ा धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ मतलब धर्म के बारे में जानने वाला है। सत्यवान है, जो बड़ा सत्यवादी है। कौन है ऐसा? और जो कृतज्ञवान है। कृतज्ञवान जो किसी का किए हुए को का आभार जानता है। और ऐसा बताया जाता है, शास्त्र वर्णन करते हैं कि पृथ्वी उनका भोजा नहीं झेल पाती जो कृतज्ञ नहीं, कृतघ्न है, जो उनका भोजा नहीं झेल पाती। तो भगवान ऐसे हैं कि अगर भगवान के लिए कोई थोड़ा सा भी कार्य कर देता है ना, तो भगवान उसको बड़ा करके देखते हैं। इस व्यक्ति ने, इस जीव ने मेरे लिए किया। जैसे आचार्यगण बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से देखते हैं भक्त की इस चीज को। जब एक बार सुदामा जाते हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने, द्वारका में जाते हैं, तो जब वहां जाते हैं तो क्या लेके गए सुदामा? कुछ तंदूर लेके गए। तो जब भगवान को दिया, भगवान ने वो छीन के खाया। जब वो छीन के खाने लगे, एक मुट्ठी खाई, दो खाई, तो सब कुछ दे दिया। ये हम सब ने सुना है। कहते सुदामा ने क्या ही दिया, लेकिन भगवान उसको कैसे देखते हैं। तो भगवान ने सब कुछ दे दिया सुदामा को, लेकिन देने के बाद भी उसको बताया नहीं, जताया नहीं। अब वो जा रहा है, रास्ते में सोच रहा, हाँ भगवान ने, मैं तो मांगने, ये वो क्या होगा, अब कैसे बताऊंगा, पत्नी को क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। तो गया तो जाके देखा कि भगवान ने सारी व्यवस्था जो थी वो कर रखी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन भगवान ने बताया नहीं उसको। क्यों? कहते क्यों नहीं भगवान ने उसको बताया? कहते भगवान को ना गिल्ट हो रहा था, अपने अंदर ही अंदर से गिल्ट हो रहा था कि मैंने क्या ही किया इसके लिए, मैंने क्या दिया इसको। जो इसने दिया वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। सुदामा के पास था, वो किसी से मांग के जो था वो देना पड़ा, दिया। भगवान कहते मैंने जो इसको दिया वो मैंने किसी से मांग के दिया। इसलिए भगवान जो थे वो गिल्ट में थे। भगवान कृतज्ञ हैं कि कोई एक बार छोटा सा कार्य भगवान के लिए कर देना, तो भगवान उस चीज को इतना बड़ा करके देखते और उसके आभारी हो जाते हैं। और हमारा आभार, हम जो भगवान आभार लेते हैं ना, यार इसने मेरे लिए, किसने, वो उस वक्त खत्म होता है जब हम अपनी सेवा के बदले, अपनी भक्ति के बदले भगवान से जाके कोई ना कोई डिमांड कर देते हैं। लो जी मैं माला की, मैं ये किया, वो किया, भगवान जी गड्डी, भगवान जी ये, भगवान कहते मैं मुक्त। ऐसा कहते हैं कि कोई जीव भगवान का एक बार नाम ले लेना, एक बार नाम ले ले, इतना पावरफुल है वो नाम कि उसके बदले में भगवान खुद बिक जाए ना, तब भी वो उसका मूल्य नहीं चुका सकते, लेकिन उसका मूल्य हम लोग खुद जाके सेट करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, नाम लेके कहते हैं भगवान जी ये चाहिए, भगवान जी वो कहते, भगवान कहते मैं मुक्त हो गया अब। तो भगवान कृतज्ञ हैं, किसी जीव का छोटा सा किया हुआ भी उसका आभार जानते हैं। और फिर पूछते हैं कि दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है ऐसा? तो नारद मुनि कहते हैं कि इस वक्त धराधाम के ऊपर भगवान श्री राम है। ऐसे चरित्रवान, ऐसे सुशील भगवान श्री राम है। और सूत्र रूप में नारद मुनि जी वाल्मीकि को पूरी रामायण दे जाते हैं, सूत्र रूप में पूरी रामायण दे दी। फिर उनसे कहा कि आप इस रामायण को विस्तार कीजिए। और ये वाल्मीकि जी फिर तो नारद मुनि चले जाते हैं। अब ये नारद मुनि व्यास देव को सूत्र रूप में श्रीमद् भागवतम दे गए, वाल्मीकि जी को रामायण दे गए सूत्र रूप में। फिर उन्होंने इसका क्या किया? इसका विस्तार किया। वाल्मीकि जब चले गए नारद मुनि, तो वाल्मीकि जी तपस्या में है, तो इतने में थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि दो क्रौंच पक्षियों का जोड़ा आपस में प्रेम कर रहा है, और एक शिकारी तीर मारता है और एक पक्षी उसमें से उसकी मृत्यु होती है। तो वाल्मीकि जी को ये देख के बड़ा आता है, और ये छंद के रूप में कुछ वचन निकालते हैं। जय श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर हरि प्रेमानंदे। तो कुछ वचन निकलते हैं, तो ये देखते हैं कि ये वचन मेरे कैसे, इतना क्रोध मुझे कैसे आया, और मैंने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि तू इन प्रेम में लगे हुए इनको ऐसे मार रहा है, तुझे ये हो तेरे साथ, तो मैंने ये श्राप दे दिया। तो इतने में वहां पे हंस पे चढ़ के ब्रह्मा जी आ जाते हैं।
जब ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं आप फिक्र ना करिए, आपके द्वारा ये जो बोला गया वो मेरी तरफ से ये व्यवस्था थी। मैंने सरस्वती जी को बोला कि आपके मुख में चढ़ के ये बोले, ये बुलवाए आपसे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप जो है वो रामायण का विस्तार कीजिए इसी छंदों में। तो उसी तरह फिर वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम की लीलाओं को देखते हुए इस 24,000 श्लोकों की रचना की, जिसमें रामायण, जिसको रामायण कहा जाता है। इसके 7 कांड है। अब कुछ ऐसा नहीं था, अब ये कृपा कैसे हो, ये कृपा का कार्य है जो मैं कह रहा हूं। तो जब वैष्णव कृपा होती है तो भगवान की लीलाएं स्मरण नहीं होती। ऐसा कहते हैं आचार्यगण कि वो लीला साक्षात सामने चलती हैं। जैसे शील रूप गोस्वामी, आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी कि शील रूप गोस्वामी ध्यान में जब बैठे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण की साक्षात लीलाओं को देख रहे थे। देखते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी एक शाखा से कोई फूल तोड़ना चाहती हैं और वो शाखा पे हाथ नहीं पहुंच रहा। हाथ नहीं पहुंचता तो भगवान क्या करते हैं, वो शाखा को नीची कर देते। जैसे नीचे होती है तो श्रीमती राधा रानी शाखा को पकड़ती है और भगवान इधर से शाखा को छोड़ देते और श्रीमती राधा रानी ऐसे ही शाखा के साथ ऊपर लटक जाती है। तो ये लीलाएं शील रूप गोस्वामी के सामने प्रकट हो रही थी, सामने टेलीकास्ट हो रही हैं। और इसी प्रकार वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि के सामने ये जो भगवान श्री राम की लीलाएं हैं ये सामने घटित होती है। और वाल्मीकि जी इस रामायण को जो है इसकी रचना करते हैं। और जब रचना करते हैं इसमें तो फिर देखते हैं कि इस रचना को जा जा के इसका प्रचार कैसे किया जाए। तो फिर आगे चल के जो लव कुश हैं वो लव कुश के माध्यम से उनको सिखाते हैं जो उनके आश्रम में है। लव कुश को ये रामायण सिखाई जाती है और ये लव कुश रामायण सीख के गली गली जगह जगह जाके इसका गायन करते हैं। जब अयोध्या नगरी में एंटर करते हैं तो भगवान श्री राम देखते हैं कि ये छोटे बालक ये मेरी लीला, राम लीला जो है वो गा रहे हैं। तो उनको राज्यसभा में बुलाया जाता है। भगवान ये नर लीला कर रहे हैं और भगवान ये नहीं जानते कि ये उनके पुत्र हैं। और ये लव और कुश जो है वो राज्यसभा में आके भगवान की लीला सुनानी शुरू करते हैं। जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी इसमें 7 कांड है। पहला है बाल कांड, यहां से शुरुआत होती है बाल कांड की, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। बाल कांड के बाद आता है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद आएगा अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद आएगा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद आएगा सुंदर कांड, फिर युद्ध कांड और फिर लास्ट में उत्तर कांड। ये इस प्रकार से 7 कांड हैं रामायण में। तो लेकिन इसकी शुरुआत जो हो रही है आज उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो लव कुश वर्णन करना शुरू करते हैं कि इस प्रकार से अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ, और दशरथ महाराज के कोई संतान नहीं, पुत्र नहीं है। महाराज की रानियां हैं लेकिन रानियों से अभी कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है। और महाराज दशरथ एक बार अपने मंत्री सुमंत्र को कहते हैं कि जाओ गुरु वशिष्ठ के पास जाओ और जाके उनसे पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए। तो सुमंत्र कहते हैं ठीक है जी मैं जाता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज से काफी टाइम पहले सनत कुमार आए थे आपके पिता की सभा में, और सनत कुमार आके ये कह के गए थे, उस वक्त भविष्यवाणी करके गए थे कि जो अंग देश के राजा हैं, राजा रोमपाद, उनके देश, उनके स्थान में अकाल पड़ जाएगा और वहां पे ऋषि श्रृंग जो होंगे वो आएंगे और आके वहां पे हवन करेंगे। तो वहां आएंगे तो आते ही वहां वर्षा शुरू हो जाएगी। और वही ऋषि श्रृंग आपके पुत्र जो दशरथ है, दशरथ जी उनसे एक यज्ञ करवाएंगे और उस दशरथ से, उस यज्ञ से दशरथ महाराज को 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो ये थे ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग के बारे में जानना चाहते हैं? ये ऋषि श्रृंग कौन है? कश्यप मुनि थे। कश्यप मुनि ने अपने मन से एक पुत्र को उत्पन्न किया था, उसका नाम था विभांडिक। विभांडिक
तो ये जंगल में तपस्या करते थे। अब ये तपस्या कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, तो इधर इंद्र को अब भय शुरू होता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरा राज्य पाठ ही ना छीन ले। तो इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाके कहते कि एक अप्सरा चाहिए जो जाके ऋषि विभांडी को विचलित कर सके। अब ब्रह्म लोक जो सत्य लोक है वहां पे भी अप्सराएं, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार की हुई है। तो वहां से कहते कि बस इतना पता करना कि भाई विभांडी जो है उनका उद्देश्य मेरा राजपाट लेना तो नहीं है, थोड़ा ये पता करना है। तो उन अप्सरा को लेके आया जाता है ऋषि विभांडी के यहाँ पे। जो ऋषि विभांडी के आते हैं तो ऋषि विभांडी पूछते क्या करने आई हो, क्या कार्य है तुम्हारा? तो कहती है कि मुझे आपसे एक संतान उत्पत्ति, मैं एक संतान चाहती हूँ आपसे। तो विभांडी कहते ऐसे काम में मेरे को लगने का ही नहीं है, जीवन बर्बाद नहीं मेरे को करना, मुझे तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, इन कार्य में मुझे लगना नहीं है। तो विभांडी क्या करते अपनी, लेकिन वो जब आग्रह करती है वो अप्सरा, तो विभांडी अपनी शक्ति उन्हें दे देते, ये लो मेरी शक्ति, इससे पुत्र उत्पन्न होगा, जाओ अब दोबारा यहां नजर मत आना। अब अप्सरा को यह पता चल गया कि जो विभांडी है इनका उद्देश्य जो है इंद्र का राज्य लेना नहीं है, इनका उद्देश्य, इनका उद्देश्य तो भगवान की प्राप्ति है, वो बेफिक्र होगी। लेकिन अब वो भी माता बनना नहीं चाहती, तो वो क्या करती है अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा, वो जो शक्ति थी दिव्य मंत्रों के द्वारा वो हिरण में वो शक्ति जो थी वो डाल देती। अब उस ऋषि से एक पुत्र, उस जो हिरण है उस हिरण से एक पुत्र होता है जिनका नाम था ऋषि श्रृंग। क्यों श्रृंग? क्योंकि पूरा शरीर मनुष्य का लेकिन यहां 2 सींग, इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि श्रृंग। जब हिरनी ने ये बच्चा दिया तो जब आई वो आके ऋषि विभांडी के पास, तो विभांडी कहते अभी वो अप्सरा होके गई, अब ये हो क्या रहा है? तो जब ऋषि विभांडी उसके पीछे पीछे गए तो जाके देखा एक बच्चा, अब उसको ले लिया और उसको इतना अच्छे से उसका लालन पोषण किया और उसे कभी उसने स्त्री का मुख ही नहीं देखा, जो ऋषि श्रृंग थे। अब तपस्या कर रहे हैं, अब ये चल रहा है, हो रहा है। तो यही होता है कि जो रोमपाद थे, राजा रोमपाद, दशरथ जी के एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। और महाराज दशरथ ने अपनी ये पुत्री जो थी वो अपने मित्र रोमपाद, रोमपाद मतलब जिसके पैरों के ऊपर भी बाल रोम रोए हैं, उसको कहा जाता है रोमपाद। तो दशरथ जी ने अपनी पुत्री शांता जो थी वो उन्हें दे दी थी। और एक बार रोमपाद ये होता क्या है कि यज्ञ किए, यज्ञ के बाद जब ब्राह्मणों को जब दान देना है, तो जब दान दे रहे हैं तो ऐसे दिया, तो उसमें देखते हैं कि दान देते देते बीच में एक अमूल्य हीरा, छोटा सा अमूल्य हीरा एक ब्राह्मण को जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस अमूल्य हीरे को निकाल के उसकी जगह बड़ा हीरा जो था वो दे दिया। लेकिन ब्राह्मण ने देख लिया कि हमारे साथ ये कर रहे हैं महाराज ऐसे, तो सारे ब्राह्मणों ने मिलकर ये सोच लिया कि रोमपाद के इस देश में यहाँ पे रहना ही नहीं, चलो चलते हैं। तो ब्राह्मणों के ना रहने से वहां पे अकाल पड़ गया, वर्षा हुई नहीं, अकाल पड़ गया। और ये पूछा गया कि अकाल जाएगा कैसे? तो बताया, उपाय बताया कि एक ऐसा जो आपके यहां पे आके यज्ञ करेगा जिसने बचपन से किसी स्त्री का मुख ही नहीं देखा, वो है ऋषि श्रृंग। तो वो जब आपके राज्य में एंटर करेंगे उसी वक्त आपका अकाल खत्म हो जाएगा यहां का। अब कहते जी हम तो जाएंगे नहीं, जो ऋषि विभांडी है वो तो हमें वहां पे श्राप दे देंगे, तो हम तो जाएंगे नहीं वहां। तो अब बात ये हुई, तो वहां पे जाएगा कौन? ऋषि श्रृंग को लेने के लिए। तो वहां पे उस नगर में जो कुछ स्त्रियां थी उन्होंने ये प्लानिंग की, हम जाएंगे राजा जो ऋषि श्रृंग को लेने। तो एक बोट बड़ी तैयार की गई, उस बोट में सारा सामान समून रख के वहां ऋषि विभांडी जहां जिस वन में रहते थे उसके पास गए। अब ऋषि विभांडी एक बार गए, उनके कोई और ऋषि थे, उनकी सहायता के लिए गए, और पीछे से ये जो स्त्रियां थी पुरुष का वेश धारण करके साधु बन के ये ऋषि श्रृंग के पास पहुंच गई और उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। जब बातचीत कर रहे हैं तो ऋषि श्रृंग अपनी तरफ से कुछ उन्हें भेंट करे कि हमारी तरफ से ये प्रसाद। तो अब वो क्या था, प्रसाद क्या होना ऋषि श्रृंग का,
वो कंदमूल फल फ्रूट ये, और ये जो स्त्रियां थी जो साधु के वेश में थी, ये कहती हम आपको अपना प्रसाद खिलाते हैं। अब ये निकाल के खिलाए रसगुल्ला। अब ऋषि श्री की जो सारा जीवन ऐसी कोई वस्तु नहीं खाई, और यहां पे मिल गया, जब रसगुल्ला मिला तो देखो बड़ा, देखो रसगुल्ले का कमाल। एक ये है जिन्होंने वो एक रसगुल्ला दिखा के खिला के उसे ऋषि श्रृंग को जहाज में बिठा के अपने देश ले आए। और एक है हमारे श्रील प्रभुपाद, जो यही रसगुल्ला खिला के बाहर पाश्चात्य जगत के लोगों को यहां भारत में ले आए। और यहां भारत में ला के श्रील प्रभुपाद एक बार मंच के ऊपर पहली बार जब आए तो प्रभुपाद कहते आप सब मेरे सफेद हाथी हो। और बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया गया, और वहां पे ये जो सफेद हाथी थे श्रील प्रभुपाद के, ये सफेद हाथी वहां पे नृत्य किए, और सारे जितने भारतीय थे वो देख रहे थे, भाई अंग्रेज, ये पाश्चात्य जगत के लोग ये नाच रहे हैं, और हम लोगों की टेंडेंसी बाहर पाश्चात्य जगत को कॉपी करना। तो जब देखा कि ये हमारी सभ्यता को कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बाकी भी जितने जन थे वो भी करना शुरू। तो ये है जो इस्कॉन बुलेट्स इनको बोलते हैं इस्कॉन बुलेट्स, ये है इसका कमाल। तो प्रभुपाद ने ये खिलाफ, प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने दो चीजों से भक्त बनाए, पहला कीर्तन, दूसरा प्रसाद। तो जब इस्कॉन मंदिर बना वृंदावन का, कृष्ण बलराम मंदिर, तो प्रभुपाद जी ने बाहर एक बड़ा सा वो लगा के रखा होगा, तब उसमें ये रसगुल्ले डाल के रखे होते, कोई भी आता जाता इधर जाए हाथ डाले बीच में से रसगुल्ला खाए। तो ऐसे प्रभुपाद ने प्रसाद खिला खिला के भक्त बनाए। और इस्कॉन आज भी फूड फॉर लाइफ के माध्यम से कईयों को भगवान का ये प्रसाद खिलाता है। हाँ, तो जब ये खिलाया बड़ा, अब कुछ दिन वो रहे वहां पे, ऋषि वहां रहे, तो उसके बाद कहते जी हम तो जा रहे हैं। अब ये ऋषि भी बांटे, ये जो ऋषि श्रृंग थे ये कहे मुझे तो आपके साथ रहना, मुझे तो आनंद बड़ा है। तो अब ये कहते कि चलो जाना है तो हमारे साथ आप चलो। तो कहते ऋषि जो पिताजी आएंगे, विबांडिंग आएंगे, तो उनको कहते एक यहीं पे रह जाएगा, ये उनको कह देगा कि ऐसे ऐसे वहां गए। तो ये ऋषि श्रृंग को बिठाते हैं और बैठा के ले आते हैं अंग देश में, राजा रोमपाद के क्षेत्र में। वहां पे जैसे ही ये ऋषि श्रृंग अंदर एंट्री करते हैं, पैर रखते हैं, वर्षा शुरू। और इधर जो विबांडिंग वो जब वापस आते हैं तो आके देखते हैं ऋषि श्रृंग कहाँ है भाई। तो यहां पे एक बैठी स्त्री वो यज्ञ कर रही है साधु वेश में। तो वो पूछते हैं कब ऋषि श्रृंग कहाँ है श्रृंगी? तो कहते जी वो तो ऐसे ऐसे चले गए जी, वहां गए हैं लेके। कहते अच्छा चलो वहां पे। तो ये वहां पे लेके चलते हैं। तो जैसे ही ये विबांडिंग वहां एंट्री करते हैं तो ये राजा के द्वारा इतनी व्यवस्था की गई थी, इतना प्रचार, इतने बिलबोर्ड, ये सब कुछ इतना लगा हुआ था कि जगह जगह लिखा था ऋषि श्रृंग का क्षेत्र, ऋषि श्रृंग का राज्य, यहां के राजा है ऋषि श्रृंग, विबांडिंग मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग का नगर। तो ऐसे जगह 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 पे जब देखा तो ऋषि जो विबांडिंग थे इनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और जाके पूछते हैं आप क्यों लेके आए? तो कहते इस प्रकार से, ये अब राजा अब यहाँ के ऋषि श्रृंग है। तो विबांडी कहते मैं तो इसको वापस लेके जाना चाहता हूं। तो वो रोमपाद जो थे वो कहते हैं कि मैं इसको अपनी पुत्री से इसका विवाह करना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि हमारा राज्य ये आगे देखे। तो विबांडिंग कहते हैं कि ठीक है शादी हो जाएगी, जैसे ही पुत्र होगा उसके बाद ऋषि श्रृंग को वापस आना पड़ेगा। और अब इधर जो महाराज दशरथ हैं, अब ये गुरु वशिष्ठ को बुलाए और सुमंत्र जो इनके मंत्री हैं सुमंत्र, वो कहते हैं कि इस प्रकार से ऋषि श्रृंग आएंगे, वो आके यहाँ पे आपके लिए पुष्टेष्टि यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो उस यज्ञ से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो ये हैं कौन? कहते आप ही की पुत्री के पति हैं ऋषि श्रृंग। तो इनको बुलाया गया ऋषि श्रृंग को। ये ऋषि श्रृंग आते हैं और एक तरफ अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और दूसरी तरफ ये जो ऋषि श्रृंग थे ये पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं और कहते हैं कि अभी मेरे पुत्र होने में 28 दिन बाकी हैं और आपके इस यज्ञ में 24 दिन लगेंगे। 4 दिन फिर भी मेरे पास शेष बचते तो आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। और वहां पे ये जो थे
ऋषि श्रृंग इनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। सारे देवी देवता वहां पे आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, और ये देवी देवता ब्रह्मा जी से ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि रावण बड़ा शक्तिशाली हो गया, तो उसके लिए क्या करना, आपने उसको वरदान देके इतना शक्तिशाली बना दिया, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी वहां पे कहते हैं कि हाँ ये शक्तिशाली है, लेकिन ये अभिमानी इतना था कि इसने सारी चीजें मांगी है, लेकिन मानव और वानर कहते हैं इन दो से तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतने में भगवान विष्णु वहां पे प्रकट होते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करिए, इस यज्ञ में जब यज्ञ अग्नि की जब खीर लेके बाहर निकलेंगे तो मैं उसमें प्रवेश करूंगा। और यही होता है, भगवान विष्णु उस खीर में प्रवेश कर, वो बड़ा बड़ा पात्र है, लेकिन वो हाथ में आते ही फिर छोटा हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि इस प्रकार आप इन्हें ये खीर दीजिए। तो दशरथ जो है वो उसके 3 हिस्से करते हैं। कौन कौन से 3 हिस्से किस किस को मिलते हैं? माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये 3। चलो ठीक है, आप सबको पता है। तो ये 3 हिस्से किए जाते हैं। कौशल्या जी से कौन आते हैं? भगवान श्री राम। कैकेयी से भरत जी, और सुमित्रा जी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामम राम अनुजम, ये लक्ष्मण जी, ये भगवान श्री राम से बचपन से ही। अब जो एक प्रमुख बात अगर देखने वाली देखें तो क्या किया गया? यज्ञ किया गया। यज्ञ के द्वारा प्रकट कौन हुआ? आए कौन? भगवान श्री राम। अब ये फेस्टिवल भी काहे के लिए मनाए जा रहे हैं? ये फेस्टिवल इसीलिए बना रहे हैं कि भगवान श्री राम आ रहे हैं। दशरथ जी को वहां पे भगवान श्री राम आए, यहां अयोध्यापुरी में अब कितने टाइम से के बाद भगवान श्री राम महल में प्रकट होंगे, अब आएंगे। यही है, इसीलिए फेस्टिवल है। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कि भगवान अभी भी अपने घर से बाहर है, अभी भी। कौन से घर से? हमारा जो मन है ना, मन, वो मंदिर है। और यहां पे ये मंदिर घर किसका है? भगवान का। तो भगवान तब अति प्रसन्न होंगे जब हम सब लोग अपने मन रूपी मंदिर में इन भगवान श्री राम को प्रकट करेंगे। और अब ये प्रकट किस प्रकार से होंगे? जब ऐसे ऋषि उस यज्ञ से, यज्ञ में आहुति डाल के भगवान श्री राम को प्रकट किए हैं। और इसी प्रकार से हमारे गुरु यज्ञ रूपी में नाम रूपी जो डाल, भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? यज्ञों में मैं क्या हूं? जपास्मि। तो जब गुरु इस यज्ञ रूपी से हमारे हृदय में भगवान श्री राम का प्रकट कराएंगे तो तब भगवान श्री राम अपने सही स्थान में पहुंचेंगे। तो इस लीला के माध्यम से हमें पहले ये जानना चाहिए कि भगवान को हमने प्रकट करना है अपने हृदय में। अंतर मंदिर जागो जागो, कि भगवान हमारे हृदय में आए, यही भाव भक्त रखता है। अब जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं तो रथ खींच के क्या करते हैं? भक्त यही पुकारते हैं, आओ जगन्नाथ, आओ, यही जगत, ये जगत के नाथ, ये आओ, आके कहां पे बैठो? हमारे हृदय में विराजित हो। मम मन वृंदावन। तो आइए, इस मन रूपी वृंदावन में आइए और आके विराजित होइए। तो भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। और गुरु वशिष्ठ जो है उनका 13 दिन के बाद उनका नामकरण करते हैं। बाल लीलाओं का ज्यादातर वर्णन रामायण में नहीं है, वाल्मीकि जी ने रामायण का ज्यादा वर्णन नहीं किया। तो जब गुरुकुल चले जाते हैं तो गुरुकुल से जब बालकांड, यहां तक अभी चल रहा है बालकांड। बालकांड कहां तक है? जहां जब भगवान शादी करके वापस अयोध्या में आते हैं तब तक बालकांड चलता है। तो थोड़ा बालकांड में अभी चर्चा करेंगे। तो जब गए गुरुकुल से वापस आते हैं तो आके दशरथ महाराज अपनी पत्नियों के साथ ये वार्ता कर रहे हैं कि किस प्रकार से अब इनकी शादी करनी है, शादी के लिए ढूंढो कोई। तो इतने में कहते हैं कि जो विश्वामित्र जी हैं वो वहां पे आ जाते। तो दशरथ महाराज जो है उनका आदर सम्मान करते हैं बड़ा, और विश्वामित्र से ये पूछते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं जो एक यज्ञ कर रहा हूं
लेकिन उस यज्ञ में असुर जो है वो बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं हाँ मैं चलता हूं, चलिए। चल के उनको कहते हैं ना 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 ना, आप नहीं, आप मुझे राम दे दीजिए, मैं राम को लेके जाना चाहता हूं। तो दशरथ जी बड़े अंदर से होते हैं उनको कि राम को, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो अभी छोटे बालक हैं, ये तो अभी अच्छे से सीखे भी नहीं। अब ये पिता, इनको लगता है कि अभी पुत्र बड़ा हुआ नहीं, पुत्र जितना भी बड़ा हो जाए पिता के लिए छोटा ही रहता है। ये गुरु वशिष्ठ से ये सारा कुछ सीख चुके हैं। भगवान श्री राम को सारंग पानी बोला जाता है। सारंग पानी, सारंग का अर्थ होता है धनुष। जैसे भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है चक्र पानी, चक्र को धारण करते हैं। भगवान श्री राम को बोला जाता है सारंग पानी, ये धनुष को धारण करते हैं। और धनुष को धारण करते हैं और कैसी लीलाएं करते हैं, कितने ये पटु थे इस चीज में। आप इससे देख सकते हो कि अभी जब ये गुरु के आश्रम में गए हैं ना, अभी गुरु ने बाण उठाना सिखाया नहीं है। तो एक स्त्री पानी लेके जा रही है, घड़ा लेके जा रही है, उसकी बाली इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी बाली। और ये क्या करते हैं, लक्ष्मण जी इधर से तीर मारते हैं और वो बाली इतनी छोटी हो जाती है कि उसका सांस लेना भी बंद हो जाता है। और भगवान श्री राम कहते हो भाई क्यों उसकी सांस बंद कर रहा है? तो वो एक और तीर छोड़ते हैं, दूसरा तीर छोड़ते हैं तो इसकी बाली थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये इतनी। और उसको चोट भी, उसको पता भी नहीं चलती हुआ क्या मेरे साथ। एकदम से बाली बड़ी थी, छोटी होगी, छोटी थी अब थोड़ी बड़ी हो गई। फिर एक और तीर मारते हैं, ये बाली यहां से निकल के हवा में ऊपर, अभी देखती बाली कहां गई। इधर भगवान श्री राम अपना तीर छोड़ते हैं। अब ये तब की बात है जब गुरु ने अभी बाण चलाना सिखाया भी नहीं है, ये तब की बात है। तो भगवान श्री राम उस बाली के ऊपर जो उड़ रही है हवा में, उस पर तीर मारते और वापिस आके इसकी नाक में लग जाते। तो देख रही है हो क्या रहा है। तो भगवान सारंग पानी। एक बार अर्जुन और हनुमान जी का मेल होता है एक नदी के तट के ऊपर। तो चर्चा चलती है दो भक्तों में आपस में, बड़ा ये आहा। तो अर्जुन कहता कि मुझे एक संशय है। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ हाँ पूछो क्या संशय है। मतलब भगवान श्री राम को सारंग पानी बोला जाता है जो धनुष धारण करते हैं। कहते अगर वो इतने टॉप क्लास के धनुर्धर थे तो कहते उस वो जो समुद्र को पार करना था उसके लिए पत्थरों का पुल क्यों बनाया। भगवान अपने धनुष से एक वो पुल तैयार कर देते और उसके ऊपर से सारे निकल के चले जाते, तो ये पुल बनाने की आवश्यकता क्या थी। तो हनुमान जी कहते भाई वो उस त्रेता युग की बात है। अब त्रेता युग में हम बड़े बड़े बलशाली इतने इतने बड़े, वो बाहर ना झेल पाता ना। तो ये कौन सी बात है, बाहर नहीं झेल पाता। तो मैं बना के दिखाता हूं, अभी पुल बनाता हूं, आप तोड़ के दिखाओ उसको। अब ये स्पर्धा किसमें, अर्जुन और ना 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 अर्जुन और हनुमान जी में, दोनों में स्पर्धा। अब जब दो भक्तों की आपस में लड़ाई होती है ना, इसमें पिस्ता पता कौन है, बेचारे भगवान। अब हनुमान जी और अर्जुन में, अब अर्जुन कहता लो जी मैं अभी पुल बना के दिखाता हूं। अर्जुन बाण मारता नदी के ऊपर, कितना बाणों का पुल तैयार। अब हनुमान जी से कहता तोड़ो इस पुल को। और ये इधर हनुमान जी फिर अपना विराट रूप, बड़ा रूप लेते हैं और अपने एक एक बाल के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टाने बांध के उस पुल के ऊपर पैर रखते हैं, जय श्री राम। ये चाह रहे हैं पुल टूटना चाहिए। और अर्जुन इधर कहता ओ कृष्ण लाज बचा लियो, पुल नहीं टूटना चाहिए। और पुल करता कर कर, हल्की से आवाज आनी शुरू। और ये अर्जुन अपनी प्रार्थना थी ओ कृष्ण बचा लियो, क्योंकि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। इतने में हनुमान जी क्या देखते हैं, उस नदी में एक खून की धारा बह रही। तो अब जैसे ही पैर पीछे करते हैं तो देखते हैं भगवान श्री राम नीचे पुल के नीचे कंधा। और एक अर्जुन क्या देख रहा है, अर्जुन देख रहा है कृष्ण कंधा दे के खड़े हैं नीचे। भगवान वहां प्रकट होते हैं। कहते ये नहीं था कि मैं पुल बना नहीं सकता था, भगवान हर कोई कार्य कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। कहते लेकिन मैं सेवा का अवसर देता हूं अपने भक्तों को, इस सेवा के माध्यम से वो मेरे साथ जुड़ पाए, अपने प्रेम का आदान प्रदान कर पाए। अगर मैं चाहता तो मैं भी ये बाणों का पुल बना के निकल सकता था, लेकिन मैंने अपने इन सब जो जितने थे इन सबको सेवा का अवसर प्रदान किया। तो ये है सेवा का अवसर प्रदान। इस प्रकार से भगवान सेवा का अवसर प्रदान करते हैं।
तो मैं बात क्या कर रहा था, स्टोरी कहाँ पे थी। अभी वापस आ गए तो इतने में विश्वामित्र जी आते हैं। विश्वामित्र आके कहते जी भगवान ये राम चाहिए मुझे। कहते नहीं नहीं नहीं, राम नहीं, राम नहीं दूंगा, राम नहीं दूंगा, आप मुझे बोलिए, मैं चलता हूं। ये कहां लड़ पाएगा उन असुरों से, इतने भयंकर भयंकर असुर है, कहां लड़ पाएगा ये, मैं चलता हूं, आप बोलिए, मैं सारी सेना भेजता हूं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, मुझे तो राम चाहिए। इतने में जो गुरु वशिष्ठ हैं वो दशरथ जी के कान में कहते हैं, अरे ये राम को लेने नहीं आया, ये तो उनको देगा। आप अभी शादी की बात कर रहे थे ना, ये सारी व्यवस्था करेंगे, ये उनकी शादी भी करवाएंगे, उनको धनुर्विद्या भी और देंगे, तरह तरह के बाण जो हैं, जो इनके पास अस्त्र शस्त्र है, वो सारे इनको देंगे। तो दशरथ जी फिर मान जाते, कहते हाँ ठीक है। फिर राम अकेले को, लक्ष्मण को भी साथ लेके जो हमेशा साथ रहता। तो यहां पे बताया जाता है ये संतों की वाणी का ये कमाल, कि किसी का हृदय को परिवर्तन कर सकती है संत की वाणी। जैसे श्रील प्रभुपाद की वाणी ने कितने लोगों के मन को बदल दिया। प्रभुपाद एक बार बोलते थे और दूसरा व्यक्ति जो कहो जैसे कहो तैयार होता। तो ये है संतों की वाणी का प्रभाव। तो गुरु वशिष्ठ जो हैं वो भगवान श्री राम को लेके चलते हैं और जाते पहले एक जगह पे रात रुकते हैं और सुबह उठ के 2 विद्याएं देते हैं। ये विद्या देते हैं, उससे कहते हैं कि ये विद्या से आपको कभी भूख प्यास नहीं लगेगी और आपसे कोई भी जैसा भी प्रश्न पूछेगा आप उसका उत्तर दे सकोगे। अब ये भगवान राम जो नर लीला कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी ये गुरु के आगे कैसे रहना चाहिए ये सिखाते हैं। और जगह जगह पे चलते चलते पूछते हैं कि गुरुजी ये क्या है, गुरुजी ये क्या है, ये क्यों है। तो जो विश्वामित्र मुनि है वो उसका वर्णन करते चलते हैं। और आगे चल के सबसे पहले आती है ताड़का। अब कहते जी इसका वध करना है, ताड़का का। अब भगवान श्री राम भाई थोड़ा कतराते हैं कि अब स्त्री मारेंगे, पहला ही असुर मारना वो भी स्त्री। तो देख लो दोनों लीलाओं में भगवान ने पहले स्त्री को ही मारा है। ये जो लेडीज फर्स्ट वाली बात है ना, ये तब से चली आ रही तो ताड़का का वध करते हैं और फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हुए विश्वामित्र मुनि हर एक चीज का वर्णन करते जा रहे हैं। रामायण में बड़े अच्छे से बताया गया क्या क्या वर्णन करते हैं, किस प्रकार से। फिर यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं। वहां पे जब यज्ञ भूमि में पहुंचते हैं तो वहां पे अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जो भगवान श्री राम और लक्ष्मण है वो ऊपर एक चक्रव्यूह बना देते हैं। और ये 2 थे, सुलभ और मारीच, ये 2 असुर थे जो आके बार बार यज्ञ को रोकते थे। ऐसा बताया गया, वर्णन किया गया कि 6 दिन वहां पे कोई नहीं आया, लेकिन 7वें दिन पे ये दोनों असुर वहां पे आ गए। और भगवान श्री, अब ये ऊपर चक्र चल रहा है, अब ये बीच जाने का रास्ता नहीं है, यज्ञ नीचे हो रहा है। तो जैसे ही मारीच वहां पे आने की कोशिश करता है तो एक तीर लगता है और मारीच वहां से कितनी दूर जाके गिरता है। कहते जहां पे वो जाके गिरा मारीच के नाम से वहां पे आज मॉरिशस है। मॉरिशस इसी से, मारीच का ही वो बिगड़ा हुआ वो शब्द है मॉरिशस। वहां पे जाके ये गिरता है और भगवान दूसरे असुर को मार देते हैं। और इस प्रकार से ये जो यज्ञ था ये कंप्लीट होता है। और विश्वामित्र मुनि जो थे वो बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री राम को तरह तरह के जो अस्त्र थे, वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, पशुपति अस्त्र, जितने अस्त्र थे वो सारे के सारे उन्हें भेंट करते। वो साक्षात पुरुष के रूप में आगे खड़े हैं और भगवान उनको टच करके उनको अपने हृदय में धारण करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे हृदय में जाइए, जब आपकी आवश्यकता होगी तो मंत्रों के उच्चारण के द्वारा मैं जो है वो आपको बाहर निकालूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक जगह पे आता है गौतम मुनि का आश्रम। जब गौतम मुनि का आश्रम आता है तो भगवान ये पूछते हैं अपने गुरु से, गुरु जी ये क्या है, ये इतना वीरान क्यों पड़ा हुआ है, ये क्या है। तो कहते ये अहिल्या, यहां पे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। पिछले युग में जो इंद्र था, इंद्र ने गौतम मुनि का वेश धारण करके जो अहिल्या थी उसका पतिव्रता धर्म जो था वो भंग किया। और जब गौतम मुनि ने देखा तो इस प्रकार से उन्होंने श्राप दे दिया अहिल्या को भी कि तू पत्थर बन जा। तो ये प्रार्थना करते हैं कि भाई उद्धार कैसे होगा, मेरी तो कोई गलती नहीं। तो कहते भगवान राम आएंगे। अब ये बात है सतयुग की।
सतयुग में कहते हैं कि भगवान राम आएंगे त्रेता में, और आके वो जैसे ही आपको चरण लगाएंगे आपका उद्धार हो जाएगा। अब ये अहिल्या कहती है कि अभी तो सतयुग चल रहा है और सतयुग के बाद आने वाला है द्वापर, भगवान कृष्ण आएंगे और उसके बाद आएगा त्रेता। हर बार जो श्रृंखला रहती है वो रहती है, पहले सतयुग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर कलयुग आएगा। और अहिल्या माता कहती कि इतनी देर मुझे वेट करनी पड़ेगी, तो भगवान अपने भक्त के लिए यहां पे पूरा युग ही बदल दिए। कहते इस बार सतयुग के बाद जो क्या आएगा, वो आएगा त्रेता, भगवान राम आएंगे, और उसके बाद द्वापर युग आएगा और भगवान श्री कृष्ण आएंगे। ये 7वें मनवंतर का 28वां दिव्य युग जो चल रहा है अभी। इस बार, सिर्फ इस बार ये हेर फेर होता है। यहां पे भगवान इस चीज की स्थापना किए कि अपने भक्त के लिए ग्रहों की दिशा दुशा बदलनी छोड़ दो। अपने भक्त के लिए तो मैं प्रकृति के नियमों तक को बदल सकता हूं। छोटी मोटी बात क्या है, भगवान ने प्रकृति का नियम बदल दिया। मतलब जो गिनती चल रही थी ना, गिनती क्या होती है 1 2 3 4, तो भगवान ने गिनती बदल के कर दी 1 3 2 4। तो यहां पे ये गिनती बदल दी। और जो गुरु थे विश्वामित्र, वो कहते हैं कि अहिल्या का उद्धार करिए, और ये अहिल्या का उद्धार करते हैं, चरण लगाते हैं, और अहिल्या मैया वहां से प्रकट होती हैं, उनका उद्धार होता है अहिल्या जी का। चलते चलते फिर जो विश्वामित्र मुनि हैं वो गंगा मैया के बारे में भी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार आपके ही कुल में, श्वाको कुल में सगर नाम के राजा हुए। अब सगर नाम के राजा, उन्होंने प्रसन्न किया तो भृगु मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और ये कहा कि आपके 2 पत्नियां, एक पत्नी से 1 पुत्र होगा और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र होंगे। और एक पत्नी यही हुआ, एक से हुआ पुत्र, उसका नाम था असमंजस, और दूसरे से हुए 60,000। एक टुकड़ा एक पैदा हुआ, उसको खोला तो उसमें थे छोटे छोटे, और उनको क्या किया, घी में रखा गया और उनसे वो पुत्र हुए 60। अब ये जो एक पुत्र था दूसरी रानी से, असमंजस, ये उन पुत्रों को तंग करता था, जा जाके नदी में डुबोता था, और ये राजा सगर ने उसको देश निकाला कर दिया, देश से बाहर निकाल दिया। और फिर अश्वमेघ यज्ञ किया, और अश्व जो था अपना घोड़ा जो भेजा। अब इंद्र क्या करता है, इंद्र को भय होता है कि ये कहीं मेरा राज्य ना प्राप्त कर ले, इसलिए ये राजा इंद्र उस घोड़े को, अश्वमेघ घोड़े को पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम में जाके बांध देते हैं। और अब घोड़ा आया नहीं, तो ये भेजते हैं 60,000 पुत्रों को कि जाओ जाके देखो घोड़ा क्यों नहीं आया। तो ये जगह जगह जाके ये देखते हैं, लेकिन कहीं भी घोड़ा मिलता नहीं। तो जमीन की खुदाई करनी शुरू करो, करते करते ये कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं, और कपिल मुनि के आश्रम में जाके वहां देखते हैं कि 60,000, वहां जो है वो 60,000 पुत्र देखते हैं कि वहां पे अश्वमेघ घोड़ा बंधा है, और इन्हें लगता है कि कपिल मुनि ने ये घोड़ा चुराया है। जब ये देखते हैं तो आक्रमण करने लगते हैं। तो ये कपिल मुनि अपने एक हुंकार से ये उसी अपराध की अग्नि के द्वारा ये 60,000 के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो जाते। अब ये बात पता चलती है, अब ये जो राजा थे सगर, ये वेट करने के वो 60,000 पुत्र भी नहीं आए। तो ये अपने जो असमंजस पुत्र था, उसका एक पुत्र था अंशुमान, ये उसको भेजते हैं कि जाओ आप जाके ढूंढ के आओ। करते करते एक दिन ये अंशुमान जो थे ये जाके पहुंचते हैं कपिल मुनि के आश्रम में, और वहां पे वो घोड़ा बंधा है। तो उनसे पूछते हैं, जब बात होती है तब वो बताते हैं। तो ये इस प्रकार से आग्रह करते हैं और घोड़े को लेके वापिस आते हैं, और अश्वमेघ यज्ञ जो है वो पूरा होता है। अब बात आती है कि उन 60,000 जो पुत्र हैं उनको किस प्रकार से उनका किया जाए, उनका उद्धार किया जाए। हाँ, तो जब कपिल मुनि से ही पूछते हैं तो कपिल मुनि इसका हल बताते हैं कि गंगा आएगी, कि जब गंगा के जल के द्वारा इनका उद्धार होगा इन सब का। तो ये जो अंशुमान है ये तपस्या करते हैं गंगा मैया को प्रकट करने के लिए। ये स्टोरी कौन बता रहे हैं, ये विश्वामित्र मुनि जो है स्टोरी बता रहे हैं भगवान श्री राम को कि आपके ही कुल में ऐसा हुआ। तो पहली वो पीढ़ी अंशुमान जो थे वो प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं कि गंगा आप आए,
और फिर नहीं कर पाते अपने पूरे जीवन में, तो उनका पुत्र दिलीप ये कार्य करने की प्रयास करता है, लेकिन उनसे भी ये कार्य कंप्लीट नहीं हो पाता। तो उनके पुत्र राजा भगीरथ जो है वो गंगा को प्रसन्न कर लेते हैं कि अब गंगा यहाँ पे अवतरित होगी। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि गंगा का वेग ही इतना ज्यादा है कि पृथ्वी ये भार सहन कर नहीं पाएगी, तो अब क्या करना चाहिए। तो ये पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो कहते हैं इसके लिए आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा। आप तपस्या करिए और भगवान शिव को प्रसन्न करिए, और ये शिव जी जो है इस गंगा को अपने शीश के ऊपर धारण करेंगे। तो यही है, फिर तपस्या करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और भगवान शिव तो वैसे ही आतुर हैं। वैश्वानाम यथा शंभु, ये वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ जो शिव जी हैं, ये तो पहले ही चाहते हैं कि भगवान के चरणों को, अपने जो चरणों से निकला हुआ जल है उसको अपने शीश के ऊपर धारण करें। और यही होता है, इस वजह से शिव जी का एक नाम पड़ता है क्या, गंगाधर। तो फिर जो भागीरथ हैं वो तपस्या करते हैं। और अब यहाँ पे ये जो एक सिद्धांत सीखने वाला, जो बात सीखने वाली, कि जब 3 पुश्तों ने मिलके कोई कार्य किया तब जाके ये जो कार्य था वो सफल हुआ। इसी प्रकार इस्कॉन के अंतर्गत पहली पीढ़ी श्रील प्रभुपाद ने कार्य कर लिया, दूसरी पीढ़ी हमारे गुरु जो है वो कार्य कर रहे हैं। अब बार है तीसरी पीढ़ी का। अगर तीसरी पीढ़ी अपने कंधों के ऊपर ये भार लेके ये कार्य करेगी, ये प्रचार का कार्य करेगी, तो 10,000 वर्षों तक ये जो कार्य है वो कंप्लीट हो पाएगा। उसके लिए हमें तीसरी पीढ़ी को ये जो उत्साह है वो दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो गंगा का वर्णन करते हैं, और गंगा का वर्णन करके अब जो विश्वामित्र मुनि है वो कहते हैं कि आपको एक भगवान शिव का धनुष दिखा के लाते हैं। अब यहाँ पे अब ये विश्वामित्र मुनि ये चाहते हैं कि अब जाके इनकी शादी के लिए कोई व्यवस्था की जाए। अब उनको बोलें कि आपकी शादी करवाने के लिए ले जाना, तो बेचारे शर्म करेंगे। तो क्या कहते हैं कि आपको शिवजी का एक धनुष दिखा के लाते हैं, जो महाराज जनक के यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहते ठीक है, तो जाते हैं। तो काफी बीच में वर्णन और कहाँ कहाँ रुकते हैं, लेकिन समय की वजह से हम सिर्फ सीधा वहां पे पहुंचते हैं। तो धनुष, वो जो धनुष था वो शिव धनुष था। एक बार कोई कहता है कि विश्वामित्र के द्वारा, अपना विश्वकर्मा के द्वारा धनुष तैयार करवाया जाता है शिव जी के लिए। कहते कि शिव जी का और विष्णु का युद्ध करवाना है आपस में। शिव जी कहते भाई रहने दे, ये क्या कर रहे हो, भगवान से काहे को लड़ाएगा, भगवान का तो मैं नाम लेता रहता। नहीं 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 नहीं, वो देखना है। तो कराया जाता, भगवान विष्णु को आवाहन, कहता ना वहां का धनुष नहीं आपका चलेगा, यहाँ विश्वकर्मा जो धनुष बनाएगा उसी के साथ युद्ध करना। तो इस प्रकार से होता है। तो वही धनुष जो था वो शिव जी ने आगे दिया था, और महाराज जनक के यहाँ पे वो धनुष था। और कहा जाता है कि वो धनुष इतना भारी था कि 300 लोग उस पेटी को, धनुष को लेके आते थे। और भगवान राम जिस प्रकार उत्पन्न हुए हो, इसी प्रकार से सीता जो है वो माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है, ये बताया जाता है। ये सीता मैया आगे चल के बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे जब जाके न सुइया माता को ये बताती हैं, ये सारा वर्णन करती हैं अपने बारे में भी। तो ऐसा कहते हैं कि एक बार ये सीता जी जो थी, जब छोटी थी, तो एक फूल तोड़ना था। जब वो फूल तोड़ना तो फूल बड़ा ऊंचा था, तो ये क्या करती, वो जो धनुष था जिसको 300 लोग लेके आगे उठाते थे, ये उसको गई आराम से उठा के, उसके ऐसे करके जो उसका साइड मुड़ी होती, उससे वो शाखा को नीचे करके वो फूल तोड़ लिए और जाके धनुष को ऐसे। अब ये देख के महाराज जनक जो थे, देख के बड़े हैरान होते कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस दिन वो सोच रहे थे कि जो आके इस धनुष को उठाएगा वही इसके लिए उपयुक्त पति होगा। अब ये चलते हैं, अब इधर विश्वामित्र जी जा रहे हैं और जाके पहुंचते जनक महाराज के वहां पर, और जाके वहां पे ये धनुष दिखाते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि ये धनुष को क्या देख। तो भगवान श्री राम उस धनुष को उठाते हैं, एक हाथ से उठा लिया, उठा के दूसरे हाथ से उसके ऊपर प्रतंजा चढ़ानी शुरू करते। जैसे ही उसको खींचते हैं, प्रतंजा चढ़ाने लगे, वो धनुष कड़ाक खत्म, टूट जाता है उसी वक्त। तो बड़ा हाहाकार मच जाता है, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। और इनके लिए एक पति जो था वो मिल गया। वाल्मीकि कृत रामायण में स्वयंवर का वर्णन नहीं है, वहां पे ऐसे बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम ने धनुष उठाया और धनुष तोड़ दिया, और जो सीता मैया थी वो भगवान श्री राम के लिए ये हो गया। और फिर भगवान कहते कि नहीं,
तो इधर दशरथ महाराज को संदेशा भेजा जाता है, दशरथ महाराज आते हैं वापस, यहां आते हैं, तो वहां पे फिर शादी का समारोह चलता है। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम के लिए, अब लक्ष्मण के लिए भी, और आपके जो भाई की दो बेटियां हैं वो भरत और शत्रुघ्न के लिए भी, और चारों भाइयों का यहाँ पे विवाह होता है। और यहां से विवाह होके फिर वो वापिस जब आने लगते हैं तो ये वर्णन आता है कि परशुराम जी रास्ते में वहां उनको मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने शिव का धनुष तोड़ा, आराध्य का शिव का धनुष तोड़ा। वहां भगवान बड़े आराम से उनका आदर सत्कार करते हैं, खड़े हैं ऐसे। और फिर परशुराम जी कहते हैं कि ये अब जो विष्णु जी का धनुष था वो परशुराम जी के पास था, वही धनुष। और इससे अब सब जानते हैं कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया परशुराम जी ने। और फिर कहते हैं कि आप इस धनुष के ऊपर अगर बाण चढ़ा लिए तो भगवान श्री राम उसी वक्त उस धनुष को पकड़ते हैं और उसके ऊपर अपना बाण जो है वो चढ़ाते हैं। और जब वैसे बाण चढ़ाते हैं तो अब ये परशुराम जी समझ जाते हैं कि ये विष्णु धनुष है, भगवान विष्णु के अलावा इसको कोई नहीं उठा सकता, तो ये भगवान श्री राम जो है वो स्वयं भगवान हैं। तो यहाँ पे परशुराम जी ये मान जाते हैं और शांत होते हैं। अब भगवान श्री राम कहते हैं अब ये बाण चढ़ चुका है लेकिन अब ये छोड़ा जाएगा। अब दो ऑप्शन है, या तो आपने जो अपने पुण्य से जो देवलोक प्राप्त किए हैं मैं उनको नाश कर देता हूं, या दूसरा आपकी गति जो है उसको रोक देता हूं। तो ये कहते कि मैं आया मंदराचल पर्वत की तरफ, मुझे वापस जाना होता है शाम को, इसलिए आप मेरे जो जगत के जो पुण्य हैं उनका नाश करिए और मुझे मंदराचल पर्वत जाना है। तो इस प्रकार से भगवान छोड़ते हैं और इस तरह से वो वापस अयोध्या में आते हैं और यहाँ पे आके बाल कांड का विश्राम होता है। और अब आगे अयोध्या कांड की शुरुआत होती है वाल्मीकि कृत रामायण में। इस प्रकार से फिर वर्णन आता है कहीं पे कि जो दशरथ थे वो अपने कान के ऊपर सफेद बाल देख लेते हैं। अब जैसे कान के ऊपर सफेद बाल देखते हैं तो वो कहते हैं कि अब जो राजपाट है वो अपने पुत्र को देना है। इसके बारे में कल थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात जो जरूरी बताना चाहेंगे वो ये कि ये बाल जो है वो सबसे पहले कान के ऊपर ही सफेद क्यों आते हैं। कहते भगवान भी बार बार वो वारंट भेजते हैं, सम्मन भेजते हैं, भाई अब तो कर ले, अब तो कर ले भक्ति, अब तो कर ले, अब तो कर ले। एक व्यक्ति था भगवान को कहता कि भाई मृत्यु से पहले मेरे को कुछ नोटिस आ जाने चाहिए। तो ठीक है, भगवान कहते ओके तेरे को नोटिस आ जाएंगे, मृत्यु से पहले तेरे को नोटिस आएंगे कि तेरा समय आने वाला है। तो आता है, समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। एक दिन यमदूत आके सामने खड़े हो गए, चलो लेके जाना। कहते हाँ मेरे को नोटिस तो आए नहीं। कहते पागल, तेरे को नोटिस आए तो थे, तेरे बाल सफेद होने शुरू हुए, तेरे दांत जड़ने शुरू हुए, दूजा नोटिस आया अब तो भक्ति कर ले, तब भी तूने नहीं किया, गोडे मोडे दर्द करने शुरू हो गए। अगला नोटिस आया कि भाई अब तो भक्ति शुरू कर दे, तेरे जाने का समय आ गया। तो व्यक्ति कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे ना करते 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 हम भगवान के द्वारा भेजे गए इन नोटिसों को नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन भगवान ये नोटिस भेज रहे हैं और सबसे पहले ये सफेद बाल यहाँ पे आते हैं कान के पास। ये कहते आचार्यगण टिप्पणी करते हुए कहते ये सफेद बाल व्यक्ति के कान में बोलते हैं सुन ले अब तो भगवान की कथाएं, अब तो भगवान की लीला सुन ले, भगवान की कथा में रुचि विकसित कर ले, अब तो कर ले। इसलिए सबसे पहले ये यहां पे आते हैं ताकि व्यक्ति अब भगवान की कथाओं में रुचि विकसित कर ले। और अगर कोई भगवान की कथाओं को सुनता है, ये भगवान की लीलाएं इतनी मधुर हैं, भगवान का नाम रूप यश लीला इत्यादि किसी के बारे में अगर कोई व्यक्ति श्रवण करता है तो ऐसे कहते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है यस्य वे श्रूये माना कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पता पुंसः शोक मोह भया अपहा। व्यक्ति के अंदर का शोक, उसका मोह, उसका भय जो है वो जाता रहता है अगर कोई भगवान की कथाओं को सुनता है, केवल सुनता है। और श्रीमद् भागवत और नारद मुनि तो यहां तक कहते हैं सदा सेव्यो श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रिता। अगर कोई भगवान की इन सुंदर सुंदर लीलाओं को सिर्फ सुनता रहता है तो सुनने मात्र से क्या होता है, उसका जो चित्त है
उसके इस चित्त में भगवान आके समाहित हो जाते हैं। तो ये है सुनने का लाभ। तो यही विश्राम करते हैं। अब कल सिर्फ 2 दिन के लिए हमें कथा का अवसर मिला है। तो पहले दिन में हमने रामायण क्या है इसके बारे में बताया, रामायण रामचरितमानस इसके बारे में थोड़ा आपको बताया। हमने जो चर्चा की शुरुआत की वो हमने श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद से और वाल्मीकि कृत रामायण में से लेके इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया। और आज हमने कुछ इसमें शिक्षाएं दी, जिसमें ये पहले बताया गया कि किस प्रकार जो लीला बताई उसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो तमसा नदी के तट के ऊपर वाल्मीकि जी नारद मुनि से मिलते हैं, नारद मुनि उन्हें आदेश देते हैं, सूत्र रूप में रामायण देते हैं। और वह जो भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी आके उन्हें कहते हैं, ये सरस्वती के द्वारा वो 24,000 श्लोकों की रामायण की रचना करते हैं। और रचना फिर वो लव कुश को कहते हैं। ये लव कुश जाके राज्यसभा में जाके भगवान श्री राम के सामने सुनाते हैं कि किस प्रकार से आप ही के कुल में आज फिर दशरथ महाराज इस प्रकार हुए, दशरथ के संतान नहीं थी, और किस प्रकार से जो ऋषि श्रृंग थे उन्होंने आके रोमपाद के यहाँ पे अकाल को खत्म किया। और किस प्रकार से दशरथ महाराज के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान 4 रूपों में आए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और किस प्रकार से इनकी विद्या इन्होंने प्राप्त की गुरु के द्वारा। और किस प्रकार से करते 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 फिर विश्वामित्र मुनि आते हैं और विश्वामित्र मुनि किस प्रकार से इन्हें वन में लेके जाते हैं, ताड़का का वध करते हैं, जो असुर है उसके 2 पुत्र उसका वध करते हैं। और किस प्रकार से आगे की लीलाएं और असुरों का वध करते हैं। और किस प्रकार से फिर गंगा मैया के अवतरण के बारे में बताते हैं। और भी है, अहिल्या का उद्धार करते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी का। और फिर जाके वहां पे शादी का समारोह होता है। और यहाँ पे शादी करके वापस आ रहे हैं तो परशुराम जी मिलते हैं। और फिर वहां पे उनका जो ये बेगा जो कमाए हुए पुण्य है उसको खत्म करके भगवान वापस अयोध्या आते। और यहाँ से आगे शुरू होगा कल अयोध्या कांड। तो यही विश्राम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। जय श्री राम।